फाइनली हमें गुरुदेव के दर्शन हो गए हैं। गुरुदेव तपस्या में है, मन को शांति मिली, गुरुदेव जी के दर्शन हो चुके हैं। हमारे गुरुदेव जी ने बताए थे काल की सद्बुद्धि दे कि वो बच्चियां बिल्कुल ध्यान रखते हुए ऐसे अधर्मी लोगों के साथ ना जाएं। ये अधर्मी लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये बच्चियों के साथ जो कृत्य कर रहे हैं उसका इनको पाप यही भुगतना पड़ेगा। इनके जो कर्म है, इन्हें कोई 36 सूरें नहीं मिलेंगी। ये इनके कीड़े पड़ेंगे, सड़ के मरेंगे। इनके शरीरों से इतनी बदबू आती, इतने गंदे लोग रहते हैं, और हमारी बच्चियां वहां चली जाती हैं। मांस खाने वाले लोग सुबह शाम अपने यहाँ, एक ये हाल है इनकी बच्चियों का कि 2 बच्चे खेल रहे हैं। एक ही तुम्हारा पूर्वज हिंदू था, सारे हिंदू थे। ये तुम्हारी 2 3 4 5 7 पीढ़ी हैं जो मुस्लिम बनी है। इन्हें जबरदस्ती बनाया गया। तुम्हारी दादी परदादी जो रही, तुम्हारी परनानी जो रही, उनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ, उनके बलात्कार हुए, उनकी पैदाइश आगे होती चली गई, और वो बनते बनते आज यहाँ के मुसलमान, इस्लाम नहीं था, ये इस्लामिक लोग नहीं है, ये बनाए हुए मुसलमान हैं। और ये बेवकूफ जाहिल दूसरों के बरगाए हुए आज भी कर रहे हैं। अपने धर्म में वापसी करो, घर वापस आओ। और ये आए तो ना आए, आदमियों को रहने दो, मरने दो, सड़ने दो। मांस खा खा के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्यारी बच्चियों, सारी मैं मुस्लिम बच्चियों से भी कहता हूँ जो क्रिश्चियन से बन 2 मंदिरों के दर्शन करके आ चुके हैं। अभी तक गुरुदेव हमें मिले नहीं हैं, बहुत ही तपस्या कर रहे हैं, मंदिरों की चढ़ रहे हैं। हमारे गुरुदेव पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अभी भगवान से बस यही दुआ करते हैं कि इस मंदिर में हमारे गुरुजी हमें मिल जाएं। चलो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ के आए हैं, बहुत परेशान होते हुए आए हैं, फिर भी हमारे गुरुजी मिल जाएं। पता नहीं हमारे गुरुजी वृंदावन से कहाँ चले गए हैं। आइए दर्शन करते हैं इस मंदिर के। बस यही प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव जी के दर्शन हो जाएं। इस जगह तो मिलना चाहिए गुरुजी को। और लीजिए, पहले हनुमान जी के आपको दर्शन कराते हैं। बस हनुमान जी से भी प्रार्थना यही है कि गुरुदेव जी के हमारे दर्शन हो जाएं। जय गुरुदेव। फाइनली हमें गुरुदेव के दर्शन हो गए हैं। गुरुदेव तपस्या में है, मन को शांति मिली, गुरुदेव जी के दर्शन हो चुके हैं। हमारे गुरुदेव जी ने बताए थे। अभी थोड़ी देर में गुरुदेव जी से बात करेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव, अभी हम 2 मंदिरों के दर्शन करके आए हैं। हम वृंदावन से कहाँ आ गए। तुम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए। जी, हम ढूंढते ढूंढते आप तक पहुँच ही गए। बैठो सब लोग, आओ बैठो यहाँ पर। राजू बेटा, जब हम बहुत विचलित होते हैं, जब बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ चढ़ के आए, उससे तब हम मिलने के। अच्छा, आनंद आया यहाँ पहाड़? बहुत आनंद आया, और आपके दर्शन हो गए तो बहुत अच्छा है। और भी ज्यादा आनंद आ चुका है। माँ का आशीर्वाद लो। माता काली यहाँ विराजमान है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी बेटा बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है हृदय को, तो हम बस इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों पे जहाँ प्रभु विराजमान है, जहाँ माता विराजमान है, माता के चरणों में आके अपनी अरदास लगाते हैं। अभी जो हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं, दिल्ली में एक बच्ची को चाकुओं से गोद दिया गया, अयोध्या में एक बच्ची विद्यालय में छत से गिराकर मार दी गई। ये जो हादसे हैं, इनसे बड़ा पीड़ा होती है। तो बस इसीलिए मैं वृंदावन, वहाँ पर मन विचलित था, तो यहाँ पर वृंदावन से हम भी ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ पर आ गए। कहाँ? अच्छा, तो नीचे तुम्हें स्वामी जी ने बताया होगा कि मैं, स्वामी जी ने बताया कि गुरुदेव ऊपर मिलेंगे, तो 2 मंदिरों के दर्शन करके आ रहे हैं। वहाँ पे आप मिले नहीं, तो यहाँ पे सोचा कि आप दर्शन कर लेते। यहाँ पे भी मंदिर का देखा तो आप विराजमान, माता विराजमान है। माता की सेवा में मैं आ गया। जब माता की सेवा करके थोड़ा शांति मिलती है। और पीड़ा कैसी गुरुजी? पीड़ा बेटा यही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो
बच्चियां हैं बहुत ज़्यादा इस समय पीड़ित हैं और माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, अपने प्रभु में उनको ध्यान नहीं है और वो विमुख होकर अपने धर्म से अलग जा रही हैं। उनके साथ जब इतने बड़े अन्याय होते हैं, अब एक बच्ची पर कितने चाकुओं से वार कर दिए गए, कितनी बच्चियों को इस प्रकार से मारा जा रहा है, एक बच्ची के 36 टुकड़े करके और फ्रिज में डाल दिया गया। ऐसे हादसे जब होते हैं तो इससे बड़ी हृदय को पीड़ा होती है। और हम तो अब आप लोग आ गए हैं तो यही है, आप सबको एक संदेश देना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों, माता पिता जो कहते हैं उनसे बड़ा ना भगवान हो सकता है, ना उनसे बड़ा गुरु हो सकता है। तो जो माता पिता कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने ऐसी अपना जीवन, ऐसी तुम लोगों को जन्म नहीं दे दिया, ऐसी तुम्हें शिक्षा नहीं दी कि उस शिक्षा का दुरुपयोग करो। आज की आधुनिक शिक्षा में सभी लोग इतने विमुख हो गए हैं, सारे बच्चे ही सोचते हैं कि वो बहुत समझदार हो गए हैं और जब माता पिता समझाते हैं तो समझते नहीं है और उसका परिणाम जो है, जो साक्षी के साथ हुआ है, ये परिणाम होते हैं तो बड़ा दुख होता है। और हम तो इस दुख के साथ ये है कि हम माँ से आज प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, इन सरकारों को भी आज सद्बुद्धि दो और इन बच्चों को सद्बुद्धि दो जो बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुन रहे हैं, जो अपने धर्म की बात नहीं सुन रहे हैं, और वो एक संदेश दें। आज मैं आप लोग आए हैं तो संदेश जरूर देना चाहूँगा, पूरे देश के बच्चों को देना चाहूँगा। आप सब लोग इसकी सब जगह जा के घूम के सब बच्चों को समझाइए और बताइए। जो बच्चियाँ हैं वो मुस्लिम लोग, एक धर्म इस प्रकार का है जो एक मिशन चला रहा है। इसे मुझे कोई नहीं है कि मैं नाम लेके कहूँ, बिल्कुल साफ कहता हूँ कि दोनों धर्म, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, ईसाई अपना दूसरी तरीके से बच्चों को विमुख कर रहा है और मुसलमान जो है वो बिल्कुल खुलेआम हमारी बच्चियों को बर्बाद कर रहा है। पहले उनको प्रेम जाल में फंसाता है, अलग अलग सपने दिखाता है। जिस धर्म की बच्चियां खुद परेशान हैं, जिस धर्म की बच्चियों को सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, वो बच्चियां स्वयं उस धर्म से परेशान हैं। उस धर्म में अगर हिंदू बच्चियां जाएंगी उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, उन लोगों की बहुत बड़ा मिशन है। वो चाहते हैं कि हिंदू बच्चियों को फंसाएं और उनका धर्म परिवर्तन करें और बच्चे पैदा कराकर अपने जो देश का दुर्भाग्य है, यही हो रहा है। सनातन का दुर्भाग्य बन चुका है, सनातन धर्म का नाश करने पे लोग लगे हुए हैं और हमारे सनातनी इस बात का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं कि अपनी बच्चियों को समझाया जाए। आप लोग यहाँ आए हैं, माँ की शरण में आए हैं कि माँ, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की सभी बच्चियों को इस प्रकार की सद्बुद्धि दें कि वो बच्चियां बिल्कुल ध्यान रखते हुए ऐसे अधर्मी लोगों के साथ ना जाएं। ये अधर्मी लोग हैं, इनका कोई धर्म नहीं है। ये बच्चियों के साथ जो कृत्य कर रहे हैं उसका इनको पाप यही भुगतना पड़ेगा। इनके जो कर्म है, इन्हें कोई 36 सूरें नहीं मिलेंगी। ये इनके कीड़े पड़ेंगे, सड़ के मरेंगे। इनके शरीरों से इतनी बदबू आती, इतने गंदे लोग रहते हैं और हमारी बच्चियां वहाँ चली जाती हैं। मांस खाने वाले लोग सुबह शाम अपने यहाँ, एक ये हाल है इनकी बच्चियों का कि 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में है और उसका पति शराब पी के आता, तलाक 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 कहता है, छोड़ देता है। ऐसा कोई धर्म होता है? वहाँ बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो उनकी मुस्लिम समाज की बच्चियां, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है और वो हिंदू धर्म की बच्चियों का धर्म बर्बाद करने को लेके जा रहे हैं। और हमारे हिंदू धर्म की बच्चियों के पता नहीं दिमाग पर, बुद्धि पर कौन से कीड़े पड़ गए हैं कि वो ऐसे लोगों के, नालायकों के साथ चली जाती हैं और जब फंस जाती हैं जंजाल में, तब उन्हें एहसास होता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो गया। लेकिन तब तक इतनी देर हो जाती है कि उसका परिणाम जो है भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा भी है जो माता पिता को बच्चियां बताते डरती हैं। मैं आज अपना, आप लाए हैं अपने वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बताइएगा, मेरा मोबाइल नंबर जाए। जो बच्चियां इस तरीके के जाल में फंस चुकी हैं, अपने माता पिता को नहीं बता पा रही हैं, वो मुझे बताएं, मैं समाधान निकालूंगा। उनके माता पिता से ही बात करूंगा। उनके समाज में मान सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उस गंध से निकालने का प्रयास किया जाएगा जिस गंध में बच्चियां फंस चुकी हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9015082766। मैं दोबारा बताता हूँ, 9015082766। जो भी बच्चियां ऐसे नालायकों के हाथों में जा चुकी हैं, फंस चुकी हैं, अपने माता पिता को नहीं बता पा रही हैं,
मैं उन बच्चियों से निवेदन अनुरोध करूंगा माता की शरण में बैठ के कि आप लोग मुझे फ़ोन करें, हम पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके माता पिता को भी समझाएंगे, आपको घर से अलग नहीं होने देंगे, लेकिन आपके जीवन को बचाने के लिए हम जितने प्रयास कर सकते हैं आज माता के चरणों में हैं। संकल्प लेके निकले हैं, माँ की सेवा बहुत वर्षों से कर रहे हैं, भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं, माँ का सेवक हम बचपन से हैं। तो हम आज माता के चरणों से अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं कि हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और अपनी बच्चियों को बर्बाद होने से बचाने के लिए संकल्प लेके उनको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि वो बच्चियां गुमराह ना हो, अपना जीवन बर्बाद ना करें। ये बहुत गंदे धर्म है। हम साफ कहते हैं जिस धर्म के अंदर इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं पूरा धर्म ही खराब हो चुका है। क्या कर रहे हैं उनके मौलवी मौलाना? शर्म आनी चाहिए ऐसे नालायकों को जो धर्म की आड़ में ऐसा खेल खिलवाते हैं। वही लोग सारा काम करवा रहे हैं। और राजनीतिक दल तो इतना नीचे गिर चुके हैं, भारत के राजनीतिक लोग तो इतना नीचे गिर चुके हैं, उन्हें तो उनका बस चले तो अपनी माँ और बेटियों को भी इनके साथ भेज दें। ऐसे गंदे राजनीतिक लोगों को भी हम थूकते हैं उनके ऊपर। शर्म आनी चाहिए कि तुम राजनीतिक गति राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश की बच्चियों को कर्ज में डाल रहे हो। नालायकों, ऐसे नालायक लोगों को तो जीवन जीने का अधिकार नहीं है। हम माँ से हैं, माँ ऐसे कीड़े डालना इनके सड़ के मरे ये राजनीतिक वो लोग जो इन बच्चियों के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करवाने के बाद भी और माता इस प्रकार कार्य करते हैं। कहते हैं वो धर्म नहीं कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है? ये धर्म के ठेकेदार क्यों नहीं समझाते अपने धर्म के बच्चों को? तुम्हारा पूरा धर्म बदनाम हो रहा है कि तुम्हारे धर्म के ही लोग, काहे को मुस्लिम धर्म के लोग ही निकल के आते हैं आतंकवादी, तो ये बम फोड़ेंगे, तो ये आज बच्चियों के साथ बच्चियों को टुकड़े करेंगे, तो ये तो इसका तुम्हारा धर्म है क्या? इस्लाम से गंदा धर्म ही नहीं हो सकता फिर कोई। अगर उसके अधर्मी लोग नहीं समझाएंगे, उसके मौलाना मौलवी नहीं समझाएंगे, तो हम कहते हैं हमारी बच्चियां जा रही हैं, हमें पीड़ा है, हम इस बात को खुल के कहते हैं तो तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम अधर्मी हो, तुम्हारा अधर्म है ये। तुम लोगों ने धर्म के नाम पर गंदगी मचा रखी है। अरे इस्लाम का प्रचार करोगा, तुम्हारा इस्लाम अच्छा है, बताओ उसमें क्या अच्छाई है? ये गंदगी के तरीके से बच्चों को हाथ में कलावा बांध के गले में माला डलवा के भेजते हो, हिंदू लड़का बना के और लड़की को गुमराह करते हो, उस बच्ची को जाल में फंसा के उसके बाद ये केरल फाइल्स बिल्कुल ठीक है, केरल स्टोरी देखो ठीक है, एक कश्मीर फाइल्स आई थी वो देखिए बिल्कुल सच्चाई है। मैंने केरल में काम किया है, मैं घूमा हूं सब जगह, भ्रमण किया है, देखा है कैसी सिलवासा की स्थिति भी देखी हमने। वहां क्रिश्चियंस किस तरीके से आदिवासियों को क्रिश्चियन ईसाई बनाए जा रहे थे। हर पूरे देश के अंदर कहीं ईसाई घुसे चला जा रहा है, कहीं घुसे जा रहा है, और हमारे हिंदुओं को कायरता की उनकी हद हो गई है। तुम इतने कायर हो गए, शर्म करो नालायकों। धीरे धीरे करते रहोगे तो कल किसी और की बच्ची है आने वाला, कल तुम्हारा घर भी हो सकता है, तुम्हारी बच्ची भी जा सकती है। जब तुम्हारे घर में होगा तब तो पता चलेगा। रोते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी घर की बच्ची बचाना है तो हर बच्ची की आवाज बनो, और हर माता बच्चों। इसीलिए तुम लोग ढूंढते हुए आए हो माँ की शरण में। हम तो अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं वृंदावन से निकला, तुम लोग ढूंढते हो मुझे यहाँ तक पहुंचे हो। तो बच्चों चिंता मत करो, इस संकल्प में, इस यात्रा में सब लोग मिलकर लगो और हर बच्ची को समझाओ। अपना पूरा ग्रुप बनाओ बेटा बच्चियों का, सबको संदेश दो, ये हर बेटी को संदेश दो कि तुम लोग इस अगर धर्म में गंदगी से गलती से भी चले गए, कई ऐसे हैं जो धर्म को बता के अपने घर ले जाते हैं, वहां ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बच्चियां गुमराह हो जाती हैं कि इससे अच्छा धर्म नहीं हो सकता, और जब वो फंस जाती हैं तब उन्हें बिल्कुल केरल फाइल्स में दिखाया, उनको आतंकवादी संगठनों को सौंप दिया जाता है। कितनी बच्ची हैं यहाँ, एक दो नहीं है, एक दो तो केस देखने को मिलते हैं जो मीडिया में आ जाता है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बच्चियां इस देश से गायब हैं, जिनकी लाशें नहीं मिली, या फिर वो विदेश में किसी इस्लामिक कंट्री के अंदर उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे धर्मी, ऐसे अधर्मी, ऐसे धर्म, जिस धर्म के अंदर जिसका कोई न नियत है न नीति है, ऐसे धर्म को बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो मुस्लिम बच्चियों से कहूंगा कि तुम्हारा डीएनए हिंदू है, तुम्हारे पूर्वज हिंदू रहे, मेरी प्यारी बच्चियों, त्याग दो इस धर्म को, हिंदू धर्म में आओ, मान सम्मान मिलेगा। मैं हिंदू बच्चों से शादी करवाऊंगा तुम्हारी, मैं नंबर दिया है। मैं सारी मुस्लिम बच्चियों से कहता हूँ, सारी इस्लामिक बच्चियों से कहता हूँ कि बेटा तुम्हारा जीवन वहां बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। छोड़ दो ऐसे धर्म को,
बिल्कुल त्याग दो ऐसे धर्म को और आओ हिंदू धर्म के बच्चों से शादी करो, 1-2 बच्चे रख के अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, उन बच्चों का जीवन सुगम बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जो पूर्वज में तुम्हारे दादा दादी पूर्वज के रहे हैं, उन पे यही अन्याय हुआ था। कोई भी तुम्हारा पूर्वज हिंदू था, सारे हिंदू थे। ये तुम्हारी 2, 3, 4, 5, 7 पीढ़ी हैं जो मुस्लिम बनी है। इन्हें जबरदस्ती बनाया गया। तुम्हारी दादी परदादी जो रही, तुम्हारी परनानी जो रही, उनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ, उनके बलात्कार हुए, उनकी पैदाइश आगे होती चली गई और वो बनते बनते आज यहाँ के मुसलमान, इस्लाम नहीं था, ये इस्लामिक लोग नहीं है, ये बनाए हुए मुसलमान हैं और ये बेवकूफ जाहिल दूसरों के बरगाए में आज भी कर रहे हैं। अपने धर्म में वापसी करो, घर वापस आओ और ये आए तो ना आए, आदमियों को रहने दो, मरने दो, सड़ने दो। मांस खा खा के इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। प्यारी बच्चियों, सारी मैं मुस्लिम बच्चियों से भी कहता हूँ, जो क्रिश्चियन से बन गया उनसे भी कहता हूँ, घर वापसी करो, अपने घर वापस आओ और घर में वापस आकर एक अच्छा जीवन जियो। हिंदू बच्चों से शादी करके अपना जीवन यापन ऐसा करो कि जीवन में लगे कि हाँ, आप पूरा जीवन जो है तुम्हारा सुखमय हो जाए। माता की प्रार्थना करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, हे माँ काली, आपके शरण में आज कहते हैं माँ, ऐसे पापियों का नाश करो, इनके जीवन का वो हाल हो माँ कि सड़सड़ के मरे, कीड़े पड़े और इनके जो माता पिता इन्हें सिखा रहे हैं, इनके जो मौलाना मौलवी सिखा रहे हैं, उनकी जुबान में कीड़े पड़े, बर्बाद हो जाएं ये लोग। बर्बाद तो हैं, खाने को नहीं है इनके यहाँ, बस इनके पास 2 ही काम है। अब माँ कुछ करना पड़ेगा माँ। जय माता की। आज माता लो बच्चों प्रसाद लो। जय मेरी महामाई, तुम्हारी जय जयकार हो माँ, कृपा करना, संकट हरना। लो बच्चे तुम भी लो। जय चलो तुम्हें कुछ जलपान करवाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु, जय हो, जय मेरे प्यारे बच्चों। बस आपका संदेश अब हमारा भी संकल्प बन जाए, हमारा संदेश आप बच्चों का संकल्प होगा कि हर घर में हम ये संदेश सब तक पहुंचाएं। बहुत सुंदर। हर घर में सबको पता होना चाहिए, हर बच्ची को पता होना चाहिए, हर बच्ची को पता होना चाहिए कि इस अधर्म का साथ मत दो, धर्म का साथ दो, धर्म की जय करो, अधर्म का नाश की तैयारी हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ। अधर्मी कोई और नहीं, अधर्मी ये इस्लाम के ठेकेदार है, ये मुसलमान है अधर्मी, इनका नाश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अति कर दी, बहुत अति कर दी, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। जय हो, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री चित्रगुप्त। जय श्री चित्रगुप्त।